Hello बच्चों, let's read the given question. The question says a well 20 meter deep and 3 meter in diameter contains water to a depth of 14 meter. How long will a 5 horsepower engine take to empty it? So let's try to understand the given condition over here. So we can say let's suppose हमारे पास एक well given है and यहाँ पे समझना ये है हमें कि ये जो डेप्थ है जब इसके ऊपर वाटर को हम बाहर की तरफ खींचेंगे किसी पंप मैकेनिज्म से सो वी कैन सी ये जो हाइट है वाटर की दिस विल गेट रिड्यूस्ड राइट सो ये टाइम के साथ वेरी होगी कम होगी बेसिकली सो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा वी हैव टू जनरलाइज द केस सो उसके लिए हम एक लेयर कंसिडर करेंगे जिसको हम मान लेंगे कि इस लेयर की जो हाइट है वो है स्मॉल एच ठीक है उसके अंदर जो वाटर है फिल्ड वो है मास डीएम का ठीक है सो इसी लेयर के ऊपर फर्स्ट वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द पावर एंड उसी को हम इंटीग्रेट करके वी कैन कैलकुलेट द पावर रिक्वायर्ड टू एम्प्टी द होल हाइट दैट इज कैपिटल एच ठीक है सो नाउ अब हम क्या लिख सकते हैं जो पावर है पावर बेसिकली होता है रेट ऑफ वर्क डन दैट इज dw/dt ऑल्सो 1 horsepower करस्पॉन्ड्स टू 746 वॉट सो ये चीज़ हमें याद रखनी है और बेसिकली और वन मोर थिंग वी नीड टू रिमेंबर जो हाइट है अगर हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें सो हमसे बोला गया है कि वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 14 यानी कि ये 14 मीटर गिवन है हमें और ये गिवन है 6 मीटर ऑब्वियसली वी कैन सी कि ये जो हमने डायग्राम बनाया इट इज़ नॉट अप टू स्केल सो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज यहाँ पे हम देखते हैं 14 और ये 6 है सो इनिशियली द वाटर लेवल जब T0 था तो हाइट हम क्या लेंगे हाइट हम लेंगे 6 मीटर और जब T कुछ टाइम हो जाएगा टी टाइम बाद हाइट को कितनी हो जाएगी इट विल बी 20 मीटर क्योंकि अब फिर पानी को से नीचे लेयर से निकालना पड़ेगा राइट सो दिस विल बी द थिंग वी नीड टू रिमेंबर ओवर सो अब इसी को यूज करते हुए ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन so now what we can write is power will be equals to dmgh mgh basically is the work done by gravity and divided by dt right so ये हो जाएगा p dt will be equals to gh rho dv मास को हमने डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिखा है एंड फ्रॉम हियर वी कैन से इसको हम फर्दर वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एच सो ये हो जाएगा ए जी एच रो डी एच अब इसको जस्ट वी नीड टू इंटीग्रेट इट विद अ प्रॉपर लिमिट सो पी डी टी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अब बाहर पहले कांस्टेंट निकाल लेते हैं जी रो ए कांस्टेंट है बचा एच डी एच जब टाइम 0 है तो हाइट 6 है जब टाइम कुछ टी टाइम बाद हाइट कहाँ पहुंच जाएगी इसकी 20 मीटर पे 20 मीटर से फिर से पानी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा सो यहाँ पे वी कैन से पी को तो हम बाहर ले सकते हैं पावर कांस्टेंट इंजन का डी टी का इंटीग्रेशन विल बी टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू ए रो जी और ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाय 2 ठीक है एंड विद द लिमिट 6 से 20 सो फ्रॉम हियर वी कैन से पावर हमारे पास गिवन है राइट पावर गिवन है 5 हॉर्स पावर सो उसको कन्वर्ट करके हम लिख देंगे और एरिया की अगर हम बात करें सो एरिया को हम ऑल्सो वी कैन राइट पाई आर स्क्वायर सो पाई आर स्क्वायर मीन्स 1.5 का स्क्वायर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ जी की वैल्यू 9.8 हम लेंगे द होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 746 इंटू एच स्क्वायर बाई 2 है राइट इसको 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं तो बचेगा एच स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर मीन्स 400 माइनस ऑफ 36 सो दिस विल बी द केस अब इसको अब जब हम सॉल्व करेंगे सो वी कैन से सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3378 0.2 सेकेंड सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन इतने सेकेंड लगेंगे टू एम्प्टी दिस वेल सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन ऑल द बेस्ट